भाई जैसे बॉडी बिल्डिंग आपने की, जी, बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे मिथ हैं और वो यूएसए में भी होंगे। जी, तो ऑफ आप कोर्स। उन्हें कुछ क्लियर करना चाहते हो पब्लिक के लिए? जी, ऑफ कोर्स, बताओ। मतलब जैसे स्टेरॉइड चल रहे हैं, लोग बोलते हैं कि स्टेरॉइड से बॉडी बन जाती है, या फिर सप्लीमेंट खाओ बॉडी बन जाती है, ऐसा कुछ? नहीं, 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 देखो, मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने भी पाउडर खाए थे तब पे, तो उससे मोटा हो गया था, वाटर वेट हो गया था। क्योंकि देखो, आप जब घर बनाते हो, तो आपको ईंट की ज़रूरत होती है, सीमेंट, टाइल, ये सब घर ऐसे थोड़ी ना बनता है। बॉडी बिल्डिंग इज़ द सेम थिंग। उसमें आपको डिसिप्लिन, टाइम टाइम पे कार्डियो करो, टाइम पे खाओ, टाइम पे डाइजेस्ट करो, टाइम पे एक्सरसाइज करो, टाइम पे स्ट्रेचिंग करो, टाइम पे मसाज कराओ। इनको कितनों को तो पता भी नहीं होगा कि आपको एटलीस्ट once or two bi-weekly, you need to get a massage. एक बार तो आपको मसाज करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो मसल फटीग होती है, जो आप ब्लड फ्लो होता है, वही वही जगह पे रुक गया है, तो वो आप कर ही नहीं सकते। तो ये सब मिथ है, ये सब बकवास है कि बंदे ने टिक्का ले लिया और वो बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं है भाई। वो बल्कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता है, क्योंकि एटलीस्ट अभी आपके दिमाग में ये तो चला गया है कि मैंने ये दवाई ली है, इसका यूज़ करके छोड़ना है। ये दवाई अपने आप तो काम नहीं करेगी, यू हैव टू मेक इट वर्क। तो ये सब बकवास है। और फिर लोग ये भी कहते हैं कि आप स्टेरॉइड लेने से आपका पीनस कम हो जाता है। पीनस कम नहीं होता है, पीनस का वर्कआउट नहीं करते हो। यू डोंट वर्क आउट योर पीनस, यू वर्क आउट योर बॉडी। सो अगर आपके पास 2 इंच का है और आपकी इतनी बड़ी बॉडी हो गई, तो वो वहाँ 2 इंच का ही रहेगा। सो इट्स गोना लुक awkward. So, you cannot inject there, you cannot work it out there. So it's very simple. So ये भी एक myth है कि तेरे testicles shrink हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। It's all बकवास। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं वैसा का वैसा ही हूँ, मेरा कुछ नहीं हुआ। जो साइज था पहले, अभी भी वही साइज है। सो इट्स ऑल बुलशिट। वो जो लेजी लोग ने ये सब बनाया है, जो बहाने करते हैं, जो नहीं कर सकते, जो कमजोर है, जो वीक है, वो दूसरों के खुद तो नहीं करते हैं। देखो ना, मैंने ये देखा ना, जैसे क्रैब्स होते हैं, एक क्रैब को मार्केट में जाओ, 50 क्रैब्स को रख दो, एक क्रैब को उठाओ ना, तो 10 क्रैब उसके साथ लटके होते हैं, चिटके होते हैं। सो दिस इज व्हाट आवर कम्युनिटी। यू हैव टू बी दैट वन क्रैब जिनको झकेड़ के निकल जाओ। यू हैव टू बिकम दैट क्रैब। सो ये सब मिट पे ध्यान मत दो, अपने आप खुद ट्राई करके देखो। बी योर ओन जज एंड बी योर ओन बॉडी बिल्डर। भाई आपने छोटी सी एज में इंडिया को छोड़ दिया था, जी, सो आपका स्टार्टिंग से ही मन था बिजनेसमैन बनने का, या ये टाइम टू टाइम आपके दिमाग में आया जैसे आपको सक्सेस मिली धीरे धीरे? देखो, मन मन में तो नहीं था, लेकिन मैंने जब छोटा था ना, तो मैंने प्रैक्टिस तो बहुत की थी बिजनेस की। जैसे मैंने चिकन का बिजनेस लगाया था व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड। फिर जब 10 साल का था, तो किराए की दुकान से पापड़ होते हैं, वो येलो कलर के पापड़ होते हैं जो उंगली पे डालते हैं। तो अभी पापड़ तो डिमांड थी उस टाइम पे, ना ही कोई दुकान से लेने जाएगा, बिजी है, तो मैं वहां से खरीदता हूँ। यहाँ से बाय किया और वहां पे दुकान पे छोटा सा ऐसा बॉक्स लगा दिया, वहां पे थोड़ा प्राइस चढ़ा के बेचा दूँ, सप्लाई का डिमांड। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एपिसोड लाइफ में हो चुके थे, और दिमाग में यही था। प्लानिंग तो थी नहीं बिजनेस की, बस ऐसे तो ऑलरेडी आपकी जो मेरी जो करतूतें थी, वो ऑलरेडी बिजनेस जैसी ही थी कि ये क्या वो क्या। तो मैंने सब सारी चीज मैंने जोड़ी एक साथ, और फिर जाके बिजनेस में ध्यान लगाया मैंने, और अच्छे से किया। मेरे साथ जब मैंने बिजनेस किया था, तो बहुत सारे लोग बिजनेस भी स्टार्ट किए थे, लेकिन वो बहुत सारे 10 थे, उसमें से 8 फेल हो गए, 2 रह गए, हम 2 रह गए, बाकी बाकी 8 सब फेल हो गए। तो जैसे मैंने कहा, हर किसी का चाय का प्याला नहीं है कि जाकर पी लिया। सो यस। तो अ, आप बिजनेस भी रन करते हैं, आपको बॉडी बिल्डिंग का भी शौक है, तो आप दोनों चीज़ें साथ में कैसे मेंटेन करते हैं, अपनी फिटनेस एंड बिजनेस? क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट करा आप लोग के पास, मैंने जितना सुना है, आई डोंट हैव गुड एक्सपीरियंस, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, मैंने बहुत सारी मोटिवेशन मेंटोर्स, ये जो बड़े बड़े जो ऑलरेडी हमारे से गुजर चुके हैं। देखो, एक कहावत है कि जो जमाने से चल रहा है उसके साथ चलो, उसको देखो, जो आगे जा रहा है उसके साथ चलो, उससे सीखो, राइट। तो मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट, मोटिवेशन बुक्स भी पढ़ी है। फुल तो नहीं पढ़ी है, बस थोड़ी बहुत यहाँ की बातें, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, यहाँ की बातें, ऐसे ऐसे की मैंने, राइट। तो देखो, यू डोंट हैव टाइम, यू नेवर हैव टाइम, यू हैव टू मेक टाइम। That's the first thing. You never have time. You have to make time. You have to set your priorities. जैसे आपको खाना होता है, तो आप कहीं पे भी भाग के लंच पे कैसे खाना ले लेते हो, वैसे ही अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेट करो। People do not have their priorities set up. उठ गए 9 बजे ना, सबसे पहले तो अपना बेड भी नहीं बनाते हैं लोग।
काम वाली कर लेगी, माँ बना लेगी। भाई तू अपना बेड नहीं बना रहा है तो फिर आगे कैसे करेगा? तू अपने खुद की चीज नहीं कर रहा है, तो लोगों पर डिपेंड कर रहा है, then how do you expect for you to become legend? इस छोटी सी छोटी बात है, you don't even make your bed, right? तो you have to make time। तो उसमें ना मैं काम भी आ जाता है, then I have to stop myself। सुबह का जो 1-2 घंटे होते हैं ना, वो मेरे लिए होते हैं सबसे पहले। मैं सेल फोन को टच नहीं करता हूँ। as soon as I wake up, सबसे पहले तो ऊपर वाले को थैंक यू कहता हूँ कि थैंक यू फॉर गिविंग मी अनदर डे। क्या पता कल ना उठे, राइट? सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल, always be humble and always remember आप कहाँ से आए हो। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। अगर ये भूल जाएगा ना बंदा, तो बंदा भटक जाएगा, फिर अपने आप को खुदा समझने लगेगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तूने कुछ भी नहीं किया है। जो भी हुआ है तो तेरे मिल के टीम वर्क से होता है। वो कहते हैं ना कि सेल्फ मेड इज बुलशिट, देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ मेड, यू हैव टू बी अ टीम वर्क। जैसे मेरे कोच आता है, वो अकाउंटेबिलिटी रखता है कि ये करो, वो करो, ये करो। तो कोच, आई हैव कोच सिंस 5 years, almost 5 years। तो लाइक आई सेड, you don't have time, you have to make time। मैंने बहुत सुना इंडिया में, जब से आया ना, ओ मेरे को टाइम नहीं था। मैं उसको देख रहा हूँ, टाइम कैसे होगा? तूने टाइम बनाया ही नहीं। You have to make time for anything in life। शादी के लिए कैसे छुट्टी ले लेते हो? भाई मेरे काम नहीं करना है, मेरे को ये टाइम बनाया ना शादी के लिए, टट्टी के लिए टाइम बनाया कि नहीं? भाग के आप खड़ते भी हो, 1 घंटा अगर आपको खड़ना पड़े तो आप खड़े रहोगे। What is that supposed to mean? You're making time। So that means everything in your life is controllable। It's just that you cannot control yourself। So अपने आप पे ना लगाम डालना सीखो। जैसे घोड़े पे लगाते हो लगाम, अपने आप पे लगाम डालना सीखो। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे, then you're gonna end up becoming a puppet। In India, most people are like a puppet। उसने कुछ बोल दिया, आप सुबह में एक आइडिया लेके जाओगे, बस चौराहे पे गए, उसने वो आइडिया दे दी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, वर्क इन साइलेंस। अपना चुप करो, मुंह को शट कर दो। घर से जैसे ही निकलते हो, किसी को कुछ भी मत बताओ। Let your success speak for it। Your success is gonna make a big impact। So मैं पहले बोलता था कि यार ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन वो बातों में ही दम है, काम में तो दम है ही नहीं। काम कैसे? बातों में ही रह जाओगे। तो फिर वो मोस्ट पीपल क्या करते हैं पता है? बातें कर करके अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर लेते हैं और अपने आप को आसमान में चढ़ा देते हैं, और जो काम होता है वो होता ही नहीं, इमेजिनेशन में जी लेते हैं। 80 to 90% पीपल अच्छे वो आइडिया लेके जाते हैं और फिर then they end up becoming an imagination। वो इमेजिनेशन में अपनी धुन में जी रहे हैं कि हाँ मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं शाहरुख खान हूँ, मैं अमिताभ हूँ, ये हूँ। रियलिटी में तुम घंटा हो, कुछ भी नहीं हो, राइट? सो that's it's all up to you how bad you want it। आपने इतने साल बॉडी बिल्डिंग करी, आपने इतनी इनक्रेडिबल फिजिक बनाई, तो आई एम श्योर सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि आपने सोचा नहीं कि आप compete करोगे? देखो, I'm gonna keep it very real and raw। यहाँ पे ये सब बिजनेस है। बॉडी बिल्डिंग का जो शो है, I call it a modern circus। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, पहले उस जमाने में होता था रोमन सर्कस, अभी है मॉडर्न सर्कस। एनीथिंग स्पोर्ट्स, ये क्रिकेट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मैंने बल्कि रेडी हुआ था मैं कंपटीशन के लिए। इन 2018 आई वाज कंप्लीटली रेडी फॉर मेन फिजिक, वन ऑफ द बेस्ट बॉडी आई हैड मेड। हाइट भी अच्छी है मेरी, 6 फीट है, 180 पाउंड था वेट मेरा, पूरी एब्स कट पूरा हो गया। एक बार मेरे को कॉल आया, मेरा दोस्त है सप्लीमेंट से देता था प्रोटीन वगैरह वगैरह, तो उसका कॉल आया। तो मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि मेरे को ये शो में मैं कम्पीट करने जा रहा हूँ। तो वो भाई साहब ने मुझे ये कहा, जब तू स्टेज पे चढ़ेगा ना तो मेरे को कॉल करना। उसको बस यही बोलना था। तो ये बात मेरे दिमाग में फिट हो गई कि ये तो यार मैच फिक्सिंग वाली बात है। इस ऐसी चीजों में कम्पीट क्यों करूँ जहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी। अगर मैं हार्ड वर्क भी करूंगा और वहाँ पे अगर स्टेज पे भी चला जाऊंगा, तो अगर उसके पहचानने वाला कोई होगा तो वही जीत जाएगा, मेरा कोई वैल्यू नहीं होगा, दिन मेरा टूट जाएगा और लाइफ मेरी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे बॉडी बिल्डर मर भी जाते हैं, आधे गम में मर जाते हैं कि मैं नहीं जीता। मैंने देखे बहुत सारे वीडियोस को, ये मशीन दिया, वो दिया। देखो, बॉडी बिल्डिंग जो शो होता है ना, अगर वो करना है तो डू इट फॉर योरसेल्फ, डोंट डू इट फॉर द अदर्स। यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। लोग प्राइस मनी के लिए जीतने जा रहे हैं। भाई तुम 2 लाख का खर्चा कर रहे हो 500 की ट्रॉफी के लिए, और वो स्टेज वाले ये कहते हैं, मेरे बहुत सारे जानने वाले यूएसए में स्टेज वाले, उन लोग ये कहते हैं कि हम लोग आपको प्राइस क्यों दें, वी आर गिविंग यू अ नेम, आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपको नाम दे रहे हैं, आप नाम कमाओ और अपने आप से बनाओ जो करना है। तो ये बुलशिट ही कंप्लीट करने में छोड़ दो। लाइक यू नो, यू हैव टू बी, डोंट बी अ ग्लैडिएटर। आपको ग्लैडिएटर नहीं हो कि आप जाके सबसे लड़ाई कर रहे हो। क्यों? क्या काम है? क्या प्रूव करना चाहते हो? फिर लड़ते ही रहोगे लाइफ में, कुछ तो बनाओगे नहीं अपनी लाइफ के लिए। अपना खुद का देखो, पेरेंट्स की टेक केयर करना है,
भाई की शादी, बहन की शादी, ये वो जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है किसी के पास। बस जाके वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा नहीं होता, राइट? सो लाइक तब से मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने कैच कर लिया कि यार ये तो मैच फिक्सिंग वाला है, इसमें मैं क्यों कम्पीट करूँ, इट्स नॉट अ फेयर प्ले। और दूसरी बात ये कि ये 3 मकोड़े आगे बैठे हैं, वो मेरे को जज करेंगे, ओनली गॉड कैन जज मी, नो वन एल्स कैन जज मी। 3 मकोड़े बैठे हैं, वो अपने को उसको पैसा दिया होगा, उसको पैसा देगा। देखो ये सारे शो जो है ना, इट्स अ मनी बिजनेस, आई एम बीइंग वेरी रियल राइट हियर। बुरा लगे तो बुरा लगे, इट्स ऑल मनी बिजनेस। जो प्रमोटर है वो अपने फायदे देखता है कि उसने अगर $10,000 खर्च किए हैं तो उसको 30 आए, 40 आए। अगर वो उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो आपको किक आउट कर देगा। सो इट्स ऑल बिजनेस। ये जब शो है ना, जैसे उस जमाने में ग्लैडिएटरों को लड़ाते थे किंग अपने एंटरटेन के लिए, यहाँ पे यही हो गया, बस पैसे लगाए इसमें, और इन लोग को थोड़ा नाम दे दिया, फेम दे दिया, वो कर दिया, और इन लोग चल गए कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। तो यहाँ पे मेंटालिटी चेंज करने की बहुत जरूरत है। दैट्स मी। अभी आप लोग कम्पीट करना है, करो, दैट्स अप टू यू। पर मेरा नजरिया ऐसे, मैं ऐसे देखता हूँ कि यार ये 4 लोग बैठे हैं यहाँ पे, पता नहीं ये सच बोलेगा, इसके पास ईमान है, ये झूठ बोलेगा, ये फिक्स वाला है, कौन जीतेगा क्या नहीं जीतेगा। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड नॉट टू कम्पीट एनीमोर। उसके बाद से कभी मन ही नहीं बना? कभी मन नहीं बना। क्यों मेहनत करूँ, अपने लिए की है, अपने लिए फिर मैंने मेंटेन की, बॉडी अभी भी कर रहा हूँ। बट लाइक तब से मेरा दिल सब जान और जिगर उतर गया है। बॉडी इसीलिए बनाई गई है, कम्पीट करूंगा, इसको उड़ाऊंगा, उसको हरा दूंगा, उसको हरा दूंगा। लेकिन जब पता चल गया कि ये मैच फिक्सिंग वाला है तो आई डोंट नीड टू कम्पीट, बिकॉज़ ऐसा कभी सिखाया नहीं मेरे पेरेंट्स ने। कैसे झूठे स्पोर्ट्स है, कोई भी चीज, एनी फकिंग थिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, एनबीए, सॉकर, गोल्फ, एवरी फकिंग थिंग is all fixable, everything। अभी जैसे विराट कोहली है, उसको अगर एक कॉल आएगी छक्का मारना है, नहीं भाई मत मार, उसको नहीं मारेगा, उसको मारना नहीं, he cannot do it, वरना उस स्पोर्ट से बाहर जाएगा। So it's all contract, और उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। Kings do not have contract, they make their own contract। ये मेरा पहले से ही ऐसा व्यू है, तो इसलिए मैंने कभी कम्पीट ही नहीं किया कि कोई जरूरत नहीं है, you know। भाई कभी लाइफ में डिप्रेशन फेस किया है, फैमिली की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से, या फिर मनी प्रॉब्लम की वजह से? देखो ना, कभी पापा मेरे जो थे अभी भी सपोर्टिव है, पहले भी सपोर्टिव थे, भले अब उनके पास पैसे थे या नहीं थे, ही इज ऑलवेज बीन एन अमेजिंग गाय। उसने ऑलवेज सपोर्ट किया है, ही इज ऑलवेज बीन देयर। उसने ऑलवेज मेक श्योर किया है कि मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरी बीवी भूखे ना सोए। दैट्स मेन्स जॉब एज अ हस्बैंड, अ प्रोवाइडर, राइट? अभी दिस जनरेशन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अ हस्बैंड। वो रोटी कमाने जा रहा है, उसका काम है कमा के दे रहा है, दैट्स मोर देन इनफ। Making sure that you're eating while you're not working and everything, that's the biggest thing। Yes। भाई कोई रोल मॉडल आज तक? Role model मेरे पापा हैं। My dad is my own role model and I am my own role model। So from ground zero, और अब आपके पास सब कुछ है, आप जो चाहो आप नेक्स्ट खरीद सकते हो। So आपने दोनों चीज़ें देखी हैं। So बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे सोचते होंगे कि how it is up, like how it is living up there, like कि आप जो चाहो नेक्स्ट खरीद सकते हो, आपके पास कंफर्ट लेवल है, आपके पास स्ट्रेस है, आप कैसा फील करते हो। So I think बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिमाग में क्वेश्चन होगा, तो अगर आप उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर पाएंगे कि आफ्टर हैविंग दिस मच मनी, हाउ डू यू फील, हाउ इज योर कॉन्फिडेंस एंड हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन अप देयर? देखो कॉन्फिडेंस लेवल इज अप टू द रूफ, बट देन आई हैव टू लगाम डाली हुई है, हम बल के अपने आप को। अगर अपने आप को पटल काइट को फाड़ लो, आप ढील दे दो पूरी, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। There is a certain extent you can control a kite, so become a kite and you have your own deal। आपका दिमाग जैसे सोच रहे हो वो कर रहे हो। मेरे पास जैसे आपने कहा कि I can afford anything whatever I want, तो वहाँ पे भी जाके कुछ नहीं है। It's all about helping others, taking care of others। आप क्या ले लोगे, क्या कर लोगे? बुगाटी ले लोगे, फॉर्मूला 1 ले लोगे, हवाई जहाज में उड़ जाओगे, हेलीकॉप्टर ले लोगे, बिल्डिंग बना लोगे, फिर कुछ भी नहीं है। There is nothing out there to do। So the best thing for me is helping community, helping animals, oceanic animal, nature। ये चीजें मुझे मजा देती है। तो मैं सबको यही कहता हूँ, बॉडी बिल्डिंग ने मेरे को अपने पे सेल्फ रिफ्लेक्ट किया है। अब अपने आप को बॉडी बिल्डिंग क्या करेगा? You have to do it alone। There is no teamwork in a body building। तो उस टाइम पीरियड में आप अपने आप की सारी good things and bad things you will be able to recognize कि आपको क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है,
क्या बुरा लगता है, कौन सी चीजें इरिटेट होती है, क्योंकि यू हैव टू बी ऑन वन लाइन इन बॉडी बिल्डिंग, यू कैन नॉट मेक यू टर्न, यू कैन नॉट मेक अ शॉर्टकट, नथिंग। तो उसमें मैंने उस टाइम पे मैंने ये डिस्कवर किया है कि आई लव हेल्पिंग पीपल, आई लव टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। तो भी इतनी सारी चीज में ऊपर पहुंच गया हूं मैं, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग द अदर्स। इतना सब क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, उसको साथ में तो ले नहीं जाओगे। इजिप्शियनों ने ट्राई किया था, वो लूट लिया उन लोगों को, सोना बांध के गए थे उन लोग, कुछ भी नहीं हुआ उन लोगों का, किसी ने लूट लिया उन लोग को। तो हर चीज कुछ नहीं ले जाओगे। तो इस मजा इसमें आता है कि आप करो अपने लिए भी, और दूसरों के लिए जब करोगे ना तो और मजा आता है। कभी एक बार ट्राई करके देखो। तो यू नो एट द एंड ऑफ द डे आई डिसाइडेड कि अपने लिए भी करो, डोंट जस्ट निग्लेक्ट योर लाइफ, डू इट 50-50। ऊपर वाले के लिए भी करो, अपने लिए भी करो, लोगों के लिए भी करो, बट अपने आप को खुदा मत बनाओ। डोंट ट्राई टू मेक अ गॉड योरसेल्फ। अपने आप को ये मत सोचो कि जब, क्योंकि इसलिए खुदा है चलाने वाला, आप खुदा बनने की कोशिश मत करो। डू व्हाट यू कैन, बट डू समथिंग, एटलीस्ट डू समथिंग। एक को मदद करो, एक को करो। उसकी फीलिंग जो है ना, वो 1 करोड़ से ज्यादा अच्छी फीलिंग है जब किसी को हेल्प करोगे और जब वो दिल से दुआ देता है। वो बंदा बंदी जो भी है, दिल से जब दुआ देता है ना, तो वो जो फीलिंग होती है ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, इट्स अनइमेजिनेबल। लाइक दैट फीलिंग इज जस्ट डिफरेंट फीलिंग। क्या वही एक चीज थी जो आपको आपको 20 साल बाद यूएस से इंडिया ले आए, कि आपको कम्युनिटी के लिए हेल्प करनी है, आपको लोगों की हेल्प करनी है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखो जैसे मैंने अब 2014 में यहाँ से गया था, $800 यूएसए से आया था भाई की शादी में विद $800, दैट्स ऑल आई हैड। और जब रिटर्न आ रहा था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो पापा ने कहा था कि पैसे हैं, मैंने बोला मेरे पास सिर्फ $200 है। तो वो बातें लेके गया यूएसए, और वही बातें मैंने हिट की मेरे को, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। यार तू $200 है तेरे पास, तू दुनिया घूम रहा है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, दुनिया को हेल्प कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा। तो वही चीजें यू हैव टू कीप। सो इन अ वे स्ट्रेस इज अ मोटिवेटर, यू नीड स्ट्रेस इन योर लाइफ टू मूव फॉरवर्ड। अगर स्ट्रेस ही नहीं होगा आपके पास तो फिर आप इंसान नहीं हो। You need to have stress, you need to have a depression, you need to have anger, you need to cry, you need to be sad, you need to make happiness. That's why there is something called emotions. We have multiple emotions, and but make sure you have to control your emotions. अभी रो रहे हो तो ऐसा नहीं कि 10 घंटे रोते ही रो। रोना आया रो लो, मैं भी रोता हूँ। Everybody cries. Doesn't matter. अगर टाइम पे अगर रोना है तो रो लो। Don't try to hide your emotions, because उसमें तकलीफ होगी आपको। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मैंने ये नोटिस किया है, you guys hide under the rug। हर चीज को रग के नीचे छुपा रहे हो, छुपा रहे हो, छुपा रहे हो, छुपा रहे हो। फिर क्या होता है पता है, गंदगी हो जाती है। रग फिर उठाओ, कचरा होता है। हर कोई एक दूसरे की छुपा रहे, रग के नीचे, रग के नीचे। उससे बेहतर यही कि रग को उठा लो, एक सटाका मार लो, साफ हो गया, सब क्लीन हो गया। So don't try to hide everything under the rug. You have to keep it, you have to be honest with yourself, and you have to be truthful कि भाई ये है, वो है, ये नहीं है तो ये नहीं है। Simple as that। अभी जो भटके हुए हैं उनको सही रास्ते पे जाना है। देखो सब गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, लेकिन उनके पास मैप नहीं है, बिना मैप के जा रहे हो। You don't have a destination। गाड़ी तो हर कोई चला लेता है, लेकिन मैप किसी के पास नहीं है कि जाना कहाँ पे है। तो सबसे पहले अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करो कि जाना कहाँ पे है। और दूसरी बात, मेक श्योर करो वहाँ पहुँच के, जैसे वैकेशन में जाते हो, अभी अगर आपकी गाड़ी टूट गई थी, आपने कश्मीर डिसाइड किया, फैमिली, फ्रेंड्स, व्हाटएवर, बीच में गाड़ी टूट गई, तो आप क्या रिटर्न आ जाते हो घर? क्या करते हो? आप जाके दूसरी गाड़ी लेते हो या इसको रिपेयर करोगे। तो लाइफ में एग्जैक्टली, तो लाइफ में थोड़ा बहुत डिले होगा तो उसमें स्ट्रेसफुल मत हो जाओ। बस अपने आप पे भरोसा रखो और अपने आप को ये बोलो कि मैं कश्मीर पहुंच के ही रहूंगा। हमारी गाड़ी टूटी और हमने डिसाइड कर लिया अभी ये क्या हो जाएगा यार, उधर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैसे जाऊंगा, ये हो जाएगा। नहीं ना, गाड़ी को रिपेयर करो, उसको मेक श्योर करो कि एटलीस्ट वहां पे पहुंच जाएगी। अगर नहीं पहुंचेगी रेंटल कर लो, और अगर पैसे नहीं तो मत जाओ कश्मीर की ट्रिप पे। सिंपल इज दैट। किसी के बलबूते पे मत करो, जो भी करना है अपने पे करो। दैट्स द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव। आप 20 साल बाद अपने गांव वापस आए, तो आपके लोगों का, आपके पर्सनल जो आपके गांव के लोग थे, उन लोगों का कैसा रिएक्शन था कि आप 20 इयर्स बाद आए, सक्सेसफुल हो गए, सब कुछ चेंज? देखो सबसे पहले तो दे आर वेरी वेरी हैप्पी। सब लोगों ने मुझे बहुत मुबारकबाद दी। दे आर वेरी प्राउड। उनकी छाती फूल गई है। अभी बहुत सारे काम भी करवा के आया हूँ वहाँ पे, और
बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट भी करवा के आया हूँ मैं वहाँ पे, एंड आई विल ट्राई टू बी हियर एवरी 3 मंथ कि अभी देखो मेरा तो हो गया, आई एम सेट, अभी जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करनी है। सो लाइक आई सेड, मैंने यही पहले से कहा था, हेल्प मी हेल्प यू, अगर आप मेरे को हेल्प करोगे तो मैं ही हेल्प करूँगा। तो सबसे पहले अपनी कर लो। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो बोल रहा है मेरे को नर्सिंग का, मेरी बहन को नर्स बनाना है, भाई को ये बनाना है वो बनाना है। मैंने, तूने क्या किया? बोले मैंने कुछ नहीं किया। भाई तू अपना कर ले पहले, फिर बहन की लोड स्ट्रेसफुल बाद में कर। अभी देखो, मैंने अगर पहले ही मेरी बहन तो नहीं है सिस्टर, अगर जो भी कजन है उसको डॉक्टर बना था, उसके डॉक्टर में लग जाता तो फिर मैं उसको बस 20% हेल्प कर लेता, अपना काम रह जाता, मेरी ट्रेन छूट जाती। तो सबसे पहले आप अपनी ट्रेन में चढ़ जाओ, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, एंड देन यू कैन हेल्प द होल वर्ल्ड। हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट, अपनी प्रायोरिटी रखो। पीपल आर लैगिंग प्रायोरिटीज, सेट योर प्रायोरिटीज। अमेरिका में एक कहावत है, गेट टू द प्रोग्राम, क्या पहले अपना अपना संभाल लो, फिर लोगों को ऑटोमेटिक होना है। देखो मैंने ये ऐसा तो नहीं सोचा तो इसको करूंगा उसको हेल्प करूंगा, पहले अपना आपको हेल्प कर लिया, अभी पूरी दुनिया को हेल्प कर पा रहा हूँ, हर किसी को पहुंच पा रहा हूँ। वेनेजुला में हम हैं, कोलंबिया में हम हैं, ब्राज़ील में हम हैं, बेंगलोर में हम हैं, हैदराबाद में हम हैं, गुजरात में 2 सिटी में, जलना महाराष्ट्र में हम हैं, और ऊपर वाला चाहे तो और भी करेंगे। बट आई डोंट स्ट्रेस अबाउट इट, बिकॉज वो रास्ता अपने आप चीड़ के बन रहा है। As long as you are being truthful and honest to yourself, मंजिल अपने आप खुलती रहेगी। एक दरवाजा बंद होगा, ये भी मैंने दिमाग में डाल के रखा है कि अगर एक दरवाजा बंद होता है ना, there is a reason for it, दूसरा दरवाजा खुलेगा ही खुलेगा, ऑटोमेटिक खुलेगा। there is no way कि वो बंद रहेगा। अगर आप सच्चे हो ईमान से, अपने दिमाग से, आपकी जो इंटेंशन है, if it's clear as crystal, then no one can stop you, no one can stop you। Please check out guys Instagram, Targety Foundation, amazing work. The link is in the description. Go follow, and if you want to add some money donation, the link is right in the description. Thank you Arsh, thank you so much। तो आपने भाई फाउंडेशन स्टार्ट करी है, अमेजिंग फाउंडेशन, टारगेटी फाउंडेशन, हेल्पिंग सो मेनी पीपल, एनिमल्स, एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड। सो आपको ऐसा कोई चीज़ को फायर था जिसने स्पार्क करा आपको फाउंडेशन खोलने के लिए? कोई आपकी इंस्पिरेशन थी, आपने किसी का फाउंडेशन देखा जिसने आपको बहुत इंस्पायर करा, या आपको पहले से ही कुछ था लोगों की हेल्प करने का? तो अगर उसके बारे में, अपने फाउंडेशन के बारे में आप कुछ बता पाएंगे प्लीज? देखो सबसे पहले तो मैं सबको कहता हूँ, देयर इज नो सच थिंग एज बैड किड्स, बैड पेरेंटिंग, बैड पेरेंट्स। जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे डैड ही गिवर्स हैं, बहुत सारे गिवर्स, ही इज वेरी गिविंग। मेरे दादा भी गिवर्स थे। जब अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, मैं था 10 साल का, 10 इयर्स का था, तो मेरे दादी और मैं था अकेला, घर पे कोई नहीं था। दादी की almost like after 2 years she passed away, तो ये 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। When she was alive and in her bed, वो चल नहीं सकती थी, she was almost time, it was her time to pass away, right? बात कर रहा हूँ 97, दादी का डेथ हुआ 1999 में, January 1st, पहला रोज़ा, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ईयर, फ्राइडे, एंड 1999। तो बात कर रहा हूँ 97, 96, 97 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको तो पता है कि यहाँ पे सब भीख मांगने आते हैं, घर पे दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो कटवाते हैं। तो मैं बस बेड पर लेटा हुआ था, तो दादी के पास कोई मांगने आया है, तो वो बोल रहा है अल्लाह के नाम पे दे दो, ये दे दो। तो दादी ने अपनी तिजोरी की चाबी उठाई, उसको घर में से अंदर बुलाया, उसको दे दी, उसको बोला तेरे को जो ज़रूरत है वो ले ले। तो अभी यही चीज़ मैंने एक्सपोज कर ली बचपन से, तो अभी इससे आगे क्या है? कोई कुछ नहीं ले जाना है साथ में। अगर मेरे को कोई पूरे पैसे भी ले जाना, रॉबरी मेरे को कर लेगा, तो बल्कि मेरे को खुशी होगी, खुशी इसलिए होगी कि यार इसको ज़रूरत थी इसलिए ले गया है। ज़रूरतमंद ही ले जाते हैं पैसे। अभी देखो मेरे को ज़रूरत नहीं, मैं किसी से मांग रहा हूँ, कभी देखा आपने कि मेरे को ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो? नहीं ना, मेरे को ज़रूरत नहीं ना। और मेरी खुद की, देखो मेरी खुद की ज़रूरत मैंने खुद पूरी की है, मैंने किसी को डिपेंड नहीं किया। ये लाइफ में छोड़ दो किसी पे डिपेंड करना। पीपल का प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? यू गाइस डिपेंड ऑन अदर्स, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन पीपल। यू नीड टू बी सेल्फ अकाउंटेबल एंड सेल्फ डिपेंडेबल। अपने आप पे डिपेंड करो, लोगों पे डिपेंड करना छोड़ दो, और you're gonna regret for rest of your life। आपने फाउंडेशन पे बहुत सारे लोगों की हेल्प करी, एनिमल्स की हेल्प करी, तो कोई एक ऐसी सर्टेन चीज़ है जो आपको जिसने बहुत ज़्यादा खुशी दी हो, या आपको जिसने बहुत ज़्यादा मूव करा हो, एक सर्टेन चीज़ जो आपके बहुत क्लोज हो? एनिमल्स ने मुझे बहुत क्लोज किया, क्योंकि देखो एनिमल बोलते नहीं है, मैंने खुद के पास भी है, मेरे पास एनिमल, वो बोलते नहीं है, लेकिन आई शुड से दे आर स्मार्टर देन मोस्ट ऑफ द ह्यूमन
दिस जनरेशन, दे आर वेरी स्मार्ट। वो आपको, जैसे बर्ड होता है, जब अर्थक्वेक होता है आपके घर में तो 15 मिनट पहले उसको पता चल जाती है कि अर्थक्वेक होने वाला है। कुत्ता होता है तो लोग यहाँ पे पत्थर मारते हैं, ये करते हैं, बदतमीजी करते हैं, भौंकता क्यों है वो देखो ना, व्हाई इज ही बार्किंग, द डॉग्स वर बिल्ट फॉर गार्डिंग। तो उसका इलाका होता है, आप जाओगे ये इलाके में जाओगे, ये एरिया में जाओगे तो यहाँ के कुत्ते हैं, वो एरिया में जाओगे तो वहाँ के कुत्ते हैं, सो दे ऑल हैव देयर टेरिटरी टू। तो मैंने इन लोग से ये डिसाइड किया कि इनका कोई बेजुबानों का कोई है ही नहीं, वॉइसलेस स्ट्रेज। फिर यहाँ पे इसको मार रहे हैं, कोई इसको बांध के मार रहा है, कोई इसको पीट रहा है, कोई इसको जान से मार दे रहा है, तो ये सब बंद करने आया हूँ मैं, सब ये तो बंद होना ही होना है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ह्यूमन को हेल्प करूँ ना करूँ, ह्यूमन तो अपने आप को हेल्प कर लेगा। ह्यूमन भूखा नहीं सोएगा, वो पाँव भी मांग के खा लेगा, कुछ भी मांग के खा लेगा, पानी। ये कुत्ता कहाँ पे जाएगा? उसका वो पेपर मैं देख रहा हूँ, वो पेपर चाट रहा है, प्लास्टिक चाट रही है। फिर मैं अभी वहां पे भी देख रहा हूँ ये गाँव माता कर रहे हैं इन लोग कि ये गाँव माता। चलो हमने रिस्पेक्ट किया, गाँव माता है, तो अभी आप अंकलेश्वर सिटी में जाओ, वहां पे जो गाय को पालते हैं, दूध जो नहीं देती गाय, तो इन लोग रास्ते पे छोड़ देते हैं, यही तुम्हारी गाय माता है? हाँ, तो इट्स ऑल बुलशिट, दिस इज ऑल बुलशिट। बस वो अपने उसके लिए, अपने स्वार्थ के लिए बनाया हुआ है, एक शील्ड बनाया हुआ है, एक एक्सक्यूज बनाया हुआ है कि गाय माता से करके किसी को हैरान करना, परेशान करना, यानी परेशान करना। हमने कितनी गायें देखी हैं प्लास्टिक में से खा के बैगे खा रही है, पेट भर रही हैं। तो ये सब मुझे बंद करना है। सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करूंगा, जैसे अंकलेश्वर, दलाल, वहां से सब कचरा हटाना। सबसे पहले तो गंदगी करना बंद करो। अगर बाहर गंदगी करते हो आप, तो अपने घर में भी ऐसी ही गंदगी होगी। इट स्टार्ट्स विद इन यू, तो राइट। तो ये सब चीजें मैंने देखी और ये सब चीजें इंस्पायर हुआ कि कोई यहाँ पे एनिमल की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। आप जिसकी वॉइसलेस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, जो हैंडीकैप है, तो अपने आप को कैसे सुधारोगे? तो दैट नीड्स टू स्टॉप। फिर मैंने देखा कि चलो इंसान भी ऐसे बहुत सारे हैं, सो आई वांट टू हेल्प। जो जवान लड़के हैं ना, उनको तो मैं साफ मना कर देता हूँ, जाके नौकरी ढूंढ, जाके कर, क्योंकि मैं भी ऐसा ही गरीब ही था। अभी तो यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, जो भी चाहिए सर्च करो, हाउ टू बिकम एन इंजीनियर, हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, हाउ टू दिस, हाउ टू दिस। ये अपने आप को रेज करो क्वेश्चंस। ये सब कोरे कागज हैं, अपनी बुक आप खुद लिखते हो लाइफ में। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपकी स्टोरी जो लिखोगे, आप जब मर जाओगे तो आपकी जब कोई बुक खोलेगा तो कैसी होगी, अच्छी चाहिए या बुरी चाहिए? यू इफ यू वांट टू डाई एज अ विलन, और इफ यू वांट टू डाई एज अ लेजेंड, और इफ यू वांट टू डाई एज अ हीरो, इट्स अप टू यू। आपकी पेन आपके हाथ में है और आपकी बुक, आप अपनी स्टोरी खुद लिख रहे हो। तो मेरी स्टोरी ये लिख रहा हूँ कि वी नीड टू हेल्प एनिमल्स जिसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। हर कोई मार रहा है, हर कोई उसको पीट रहा है, हर कोई ये कर रहा है। सो आई वांट टू स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव ऑलरेडी डिड, सो वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड एज मच एज पॉसिबल टू ऑल द एनिमल्स एज पॉसिबल। और लॉज भी चेंज करना है, गवर्नमेंट में भी सब करना है कि एनिमल्स को भी अभी वैल्यू, तो भी मैं देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है। जैसे वो बिल्डिंग वाला कह रहा है मेरे बिल्डिंग के सामने मत खिलाओ, मत खिलाओ। इट्स नॉट इलीगल टू फीड अ एनिमल, ये आप लोग याद रखना। इट्स नॉट इलीगल टू फीड एनी एनिमल एनी फकिंग टाइम, इट्स नॉट इलीगल। आप चाहे उसकी बिल्डिंग में खिला रहे हो, चाहे उसके पहले माले पे खिला रहे हो, कहीं पे भी खिला रहे हो, इट्स नॉट इलीगल, क्योंकि दैट एनिमल इट्स ऑल्सो हैज अ राइट टू लिव एज मच एज यू डू। उसका भी एक पर्पस है, जैसे कुत्ता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आप उसको, कुत्ता वफादार होता है इंसानों से। इतना तो मैंने ये नोटिस किया, आप कुत्ते को एक बार खिला दो, आपके मरते दम तक वो आपको गार्ड करेगा। मरते इंसान को आप एक बार खिला दो, वो आपको धोखा दे जाएगा, लेकिन कुत्ता बिल्ली आपको कभी धोखा नहीं देगा। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो विद दैट राउट, एनिमल राउट फर्स्ट। और वो आपको काम करता है, जब आप डिप्रेस होते हो, स्ट्रेस होते हो, आप उससे थोड़ा खेल लो, वो कर लो, आपका पूरा स्ट्रेस चला जाता है। सो पेट्स, देयर इज अ रीजन पेट्स वर मेड। भाई आप एक फाउंडेशन चला रहे हो, रन कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो, आपका कुछ और भी मन है नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का? जी अभी देखो बिजनेस तो हो ही रहा है मेरा, सप्लीमेंट का, क्लोथिंग का बिजनेस तो चल ही रहा है। तो अभी मैंने स्टार्ट करना है क्योंकि मेरे को मॉडलिंग का बहुत शौक है, कपड़े पहनने का बहुत शौक है। लाइक आई लाइक टू ड्रेस अप, यू हैव टू लुक क्लीन एंड नीट एवरी फकिंग डे, राइट? तो अभी मैंने सोचा है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा 3 महीने में, तो आई नीड टू स्टार्ट अ मॉडलिंग शो, और वो भी फ्री में। सारी प्राइज मनी फ्री, everything will be free, everything will be organized with Tiger Tea Entertainment, Tiger Tea Foundation। और इसमें होगा फेयर प्ले,
जैसे मैंने अर्लियर आपको कहा बॉडी बिल्डिंग में ये चीटिंग होती है, वो चीटिंग होती है, उसमें कोई जज नहीं होगा, मैं खुद जज करूँगा कि क्या है इसमें, क्या कैपेबिलिटी है, क्या है, और उसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट? तो यू डोंट नीड एक्सपीरियंस। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अभी हम अपना खुद करेंगे, और इनको जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो इतने गुड लुकिंग हैं, वो मिस कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे देखे हैं कि भाई हमारे आजकल के मूवी स्टार से भी अच्छे लोग मैंने देखे हैं, चुने हैं, मैंने देखे हुए हैं कि ये अगर कर लेगा, थोड़ी मेहनत कर लेगा, तो ये इसको भी उड़ा देगा, इसको भी लाइक इन अ वे लाइक उसका भी नंबर काट देगा। सो दैट्स व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान, टाइगर ट्री एंटरटेनमेंट। वहाँ पे सबको फेयर प्ले दिया जाएगा। हम भरूच सिटी से स्टार्ट करेंगे। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर होम टाउन फर्स्ट, we have to give a chance to our people first, and then but it's not limited to anyone, it's and unlimited, it's all over India। अगर आप दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो, मुंबई में हो, तमिल में हो, कहीं पे भी हो, आप आओ यहाँ पे compete करो, and it's free of charge। और प्राइस मनी भी बड़ी रखी है हमने कि आपको एक्सपीरियंस मिले और आपको मौका भी दिया जाएगा, उसमें से आपको कोई काम मिले आगे, कुछ ना कुछ बट मेरा कहना यही है, देखो पानी अभी यहाँ पे रखा है ग्लास, अपने आप तो मैं जीनी तो नहीं हूँ कि पी लूंगा, मेरे को ये उठा के पीना पड़ रहा है, देखो, और जितना चाहिए उतना मैं ही पी रहा हूँ। अभी नहीं पीना है, मैंने डिसाइड सेम थिंग इज अबाउट द लाइफ इज हाउ बैड यू वांट इट। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि बहुत सारे शो हो रहे हैं, पैसे की बात तो मैंने मना ही कर दी कि सबको मौका देना है फ्री में करके। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा अभी ना लोगों का विश्वास उड़ गया ये शो पे। इतने बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी तरह कि वो डर रहे हैं, वो कम्पीट नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ दिस मैच फिक्सिंग एंड एवरीथिंग। तो उन लोगों के लिए शो है जो ऑलरेडी चीटर बाज है, उन लोग के लिए शो नहीं है। ये शो जो ईमानदार लोग हैं, जो बच गए, जो रह गए हैं, जो नहीं कर पा रहे, जो डर रहे हैं, उसके लिए मैं आया हूँ, मैं उनका मसीहा हूँ। मैं क्या आओ फ्री में कम्पीट करो, अगर आप हारोगे भी तो आप रिग्रेट नहीं करोगे क्योंकि आपने पैसे तो दिए ही नहीं है। और मेरा ये भी है कि जब शो के बाद हम ये भी कहेंगे, इनको बैठ के बताएंगे कि आप में क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, उसके ऊपर वर्क करो, प्रैक्टिस करो, उनको लेसन दिया जाएगा। पोटेंशियल वाले ऑडिशन कंटेस्टेंट को भी देखेंगे कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में। और देखो ये हार जीत के लिए नहीं बना रहा हूँ मैं कि तू लूजर है, तू विनर है। एवरीवन अपनी नजर में हर कोई विनर है। यू आर विनर इन योर लाइफ, एवरीवन इज अ विनर इन योर लाइफ, बट वो अपने आप को फिर वो ख्वाब में जियो ना, इट्स कॉल्ड इमेजिनेशन। ऐसा तो नहीं है हमें उनको रियलिटी में लाना है, उनको दिखाना ये करो वो करो, इस पे काम करो। तो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू डू अ मॉडलिंग शो। सो भाई आपने बोला इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगी, कोई कोई हिडन चार्जेस, जैसे आपने पहले मॉडल्स को बुला लिया बाद में उनसे चार्जेस ले लिए, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बिल्कुल फ्री होगा? बिल्कुल फ्री होगा। उसमें हम खाने के ऑर्गेनाइज करेंगे, उनका एक रूम रखेंगे कि उनको अगर आराम करना है, जो भी डाइट पे भी होंगे बहुत सारे, राइट, यू हैव टू डाइट अप टू लुक द बेस्ट। ये बॉडी बिल्डिंग का तो नहीं है, मॉडलिंग का ही होगा। अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छे ये वो शो योर टैलेंट, दिस इज योर नेचुरल टैलेंट। इसमें कोई हार्ड वर्क नहीं हो रहा है। ये जो मैंने कपड़े ड्रेसिंग किया तो मुझे कोई किसी ने आके ड्रेसर नहीं आके बनाया कि ये करो। अभी मॉडल लोगों भी बना, आप अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है, उसको भी कोई कपड़े पहनाता है। आई डोंट वांट टू बी अ शाहरुख खान, इसलिए मैं शाहरुख खान नहीं हूँ। मेरे को नहीं कपड़े कोई पहनाने, मैं अपने कपड़े खुद चूज करूंगा। शाहरुख खान अपने कपड़े डिसाइड नहीं कर सकता है मूवी में, उसको किसी ने बोला है कि ये कपड़े पहन। सो दिस ऑल दीस गाइस आर, या दे आर मिलियनर, दे आर रिच, बट दे आर पपेट। मैं अमीर दिल से हूँ, उन लोग होंगे पैसों से अमीर, मैं दिल से अमीर हूँ। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मी एंड देम। So thank you so much, Vai, for this amazing chance for all the people who are watching. So guys, if you have any interest in modeling, there is a link in description. There is no registration fees, zero registration fees. I don't think there is any show like that in India. And आप link description में है, आप अपना register करिए, free में registration है, winning prize is 2 lakhs, and उसके बाद आप अपना portfolio सब share कीजिए, and we'll select accordingly. Thank you. Thank you.